अगर ऐसा सोचा भी आशुतोष कुमार तो वही साड़ी पहना करके तुम्हें पटना की सड़कों पे मुजरा करवा देंगे। और ये जो बोला 100 रुपए और 200 रुपए कीमत लगाया एक दलित की बेटी का, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे घर की बेटियों की कीमत कितना है, बताओ आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये बैटरी चुराने का काम करता था मालगाड़ी में से। पिछड़े अति पिछड़े की बातें होती है तो चर्चा एक और चल रहा है, काफी गहमा माहौल बना हुआ है। सरिता पासवान को लेकर एक चर्चा चल रही है। एक नेता है आशुतोष कुमार या आशुतोष शर्मा के हैं, उनके बयान आप शायद देखे ही होंगे। इस बयान को लेकर के संतोष रेणु यादव क्या कहना चाहेंगे? यहां पे भी वही चल रहा है, पूरे देश में एक नेक्सस बना दिया गया है। सरिता पासवान जी के ऊपर जिस प्रकार से ये टुटपुंजिया आशुतोष कुमार आपत्तिजनक भद्दी भद्दी गालियों का बौछार किया, ये बर्दाश्त करने वाली बातें हैं क्या? आशुतोष कुमार को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये बैटरी चुराने का काम करता था मालगाड़ी में से, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम। उसके बाद धीरे धीरे ये जातिवादी करके एक संगठन बनाया, संगठन बना करके 2 पैसा हो गया तो अब उल्टा पुल्टा बोलता है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और ये जो बोला 100 रुपए और 200 रुपए कीमत लगाया एक दलित की बेटी का, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे घर की बेटियों की कीमत कितना है, बताओ आशुतोष कुमार। तुम्हारे घर की महिलाओं का रेट क्या है बताओ, मैं दिलाता हूं। मैं दलितों से, दलित भाइयों कीमत लगाएंगे उनका, अच्छा लगेगा तुम्हें? यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला होती है, चाहे किसी भी जात की, किसी भी धर्म की महिला हो, वो समाज की आधी आबादी है। और ये बोलता है कि सरिता पासवान को, ये बोलता है कि साड़ी क्या क्या करके ये पटना के सड़क पे क्या करेगा। यदुवंशी सेना तुम्हें चेतावनी दे रही है कि ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो आप द्वापर युग आप याद कर लो, महाभारत, जब द्रौपदी की इज्जत बचाने का काम हमारे पुरखे श्री कृष्ण ने किया था जी, और हम लोग उन्हीं के खून हैं। अगर ऐसा सोचा भी आशुतोष कुमार तो वही साड़ी पहना करके तुम्हें पटना की सड़कों पे मुजरा करवा देंगे, पूरे देश में मुजरा करवा देंगे तुम्हारा। पहचानते हो तुम? यदुवंशी सेना इस मामले को लेकर के बहुत गंभीर है और लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। तकलीफ की बात तो यह है कि आज भाजपा सरकार में शामिल बड़े भाई चिराग पासवान जी इस मुद्दे पे क्यों चुप हैं? आदरणीय जीतनराम मांझी जी इस सामाजिक मुद्दे पे क्यों चुप है? बड़े भाई संतोष मांझी जी क्यों चुप है? SC ST आयोग के जितने भी जो लोग हैं, बड़े भाई लोग, वो क्यों चुप हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जी की प्रशासन क्या कर रही है कि जिस आशुतोष कुमार के ऊपर SC ST एक्ट के तहत केस है, वो व्यक्ति आकर के पटना में पुतला दहन करता है प्रशासन के सामने और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये कौन सा खेल चल रहा है सत्ता के गलियारे में? बिल्कुल, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर की चर्चा चल रही थी लालू प्रसाद यादव के लिए, तो वहां पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, धरना भी हुआ था, माफी मांगने की भी मांग उठी थी, काफी जोर शोर से था, चरम सीमा पे था। फिर यहाँ पे वही समाज खामोश क्यों? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं ना, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जो SC ST आयोग के जो लोग हैं, ये आप इस मैटर में क्यों चुप है? क्यों चुप है? क्यों नहीं आप सरकार से आप इस्तीफा मांगते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अशोक चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों चुप है आप? एक दलित समाज की बेटी का इज्जत जिस प्रकार से तार तार किया गया, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप? इसमें हालांकि किसी जाति की गलती नहीं है, कोई जात गलत नहीं है जी, लेकिन आज पूरे भूमिहार समाज को अपमानित करने का काम किया है आशुतोष कुमार ने, कलंकित करने का काम किया है। चलिए, बहुत ही बड़ी बात आपने कहा है, कई सारे मांग आपने किया है समाज से लेकर के। बाकी जनता के ऊपर छोड़ते क्या विचार है, सो कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।